तुमने काम कर लिया क्या अपना? कहाँ से करती, ना कॉपी है ना किताब, अब दीवारों पे लिख दूं क्या? बचाओ बचाओ बचाओ। अरे तुम्हें पता है दुनिया में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मर गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है बेटा? हाँ। तो मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क? उससे क्या कोरोना नहीं होगा? कोरोना नहीं, कोरोना। ये सब छोड़, तू पहले मुझे ये बता कि कोरोना क्या है? कोरोना एक बीमारी है जिससे लोग मर जाते हैं, और मुझे नहीं मरना। नहीं मरेगा यार, सिर्फ साफ सफाई रख, घर में रह, और यदि घर से बाहर निकलता है तो मास्क पहनकर निकल। ये छोड़, इससे पहले ये बताते हैं कि ये बीमारी क्या है। हाँ, मुझे बताओ, तभी तो मैं खुद को और अपने परिवार को इससे बचा पाऊंगा। तो सुनो, कोरोना एक वायरस है। वायरस? अब ये वायरस क्या होता है भला? वायरस एक बहुत बहुत छोटे रोगाणु होते हैं जिसे हम शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ये वायरस ही हमें बीमार करता है, लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकता। उसे जिंदा रहने के लिए किसी शरीर की जरूरत होती है, और जिसके लिए वो हमारी कोशिकाओं में घुसकर अपना असर दिखाना शुरू करता है। बचाओ 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 बचाओ। मतलब हर बीमारी एक वायरस से? कैसे? अलग अलग बीमारियां अलग अलग वायरस के कारण होती है। कोरोना वायरस एक अलग वायरस है और इसका आकार मुकुट की तरह होता है, और लैटिन भाषा में मुकुट का मतलब होता है कोरोना। अच्छा। वायरस? मगर ये तो बताओ, ये आया कहां से होगा? ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में सबसे पहले मिला, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सबसे पहले चमगादड़ों में पनपा। वहां से ये किसी जानवर तक और फिर उनसे इंसानों तक पहुंच गया, और वहीं कुछ लोगों का यह भी आशंका जताई जा रही है कि शायद चींटी को खाने वाला डरावना पेंगोलिन भी यह जानवर हो सकता है। मगर फिर ये इंसानों को कैसे प्रभावित कर सकता है? सब बताती हूँ। पहले तू ये बता, तू मेरे घर के अंदर कैसे घुसा? ये कैसा सवाल है? दरवाजे से। बिल्कुल सही। ऐसे ही कोई भी वायरस इंसान के शरीर के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढता है। कोरोना वायरस उसके लिए ये रास्ता है हमारी नाक और मुंह। ऐसे ये हमारे शरीर की कोशिकाओं पर हमला करते हैं और अपनी बाहरी सतह पर उगे कांटों की मदद से कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं, और इसके साथ ही उनकी गुणात्मक वृद्धि शुरू हो जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे शरीर में भी रोगाणुओं के से लड़ने की फौज तैनात रहती है, और इन फौज को हम कहते हैं प्रतिरोधक तंत्र या फिर इम्यून सिस्टम। हमारा प्रतिरक्षक तंत्र वायरस के प्रवेश के साथ ही उस पर हमला कर देता है। इसी कारण हमें बुखार, सिर दर्द, नाक बहना जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण ही हमें बताते हैं कि हमारा शरीर के भीतर वायरस प्रवेश कर चुका है। अरे फिर तो ये बुखार, सिर दर्द और जुकाम बीमारी नहीं है, ये बीमारी के लक्षण हैं। ऐसा? मगर ये कैसे पता चलेगा कि बुखार कोरोना वायरस का है या किसी और वायरस का? शुरुआत में हमें बुखार आना, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ होगी जैसे लक्षण होते हैं। इसी आधार पर अगर ये लक्षण आपको भी हैं और लगे कि आप वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, तो तुरंत निकट के अस्पताल में जाकर जांच कराएं। अब ये बता दो कि इससे बचे कैसे? बहुत आसानी से है? इसके लिए आपको समय समय पर हाथ धोते रहना है, मुंह और नाक को ढककर रखना है, और खांसते और छींकते समय अपनी खोनी को मुंह और नाक पर रखना है। और इससे भी जरूरी बात, अगर आप बीमार हैं तो कतई भी घर से बाहर ना निकलें।
तो सुन लिया आपने, कतई भी घर से बाहर ना निकले। अरे अरे रुको, हाँ? ये पूरी जानकारी नहीं है। मुझे भी कुछ ही बातें पता है और शायद सभी को कुछ ही बातें इसके बारे में पता है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इससे लड़ने की खोज में लगे हुए हैं। खैर, कल मैं अपने डॉक्टर चाचा के पास जा रही हूँ, फिर हम सब सारी जानकारी के साथ इस पर फिर से चर्चा करेंगे। हैं? ठीक है, तुम पता करके लाओ और मुझे भी बताना। और तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।